हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं SPD सामान्य अध्ययन का कुछ जीके का प्रश्न। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा और कमेंट करके हमें और बताइएगा कि और भी वीडियो बनाया जाए या फिर नहीं बनाया जाए। तो आइए शुरू करते हैं। और इस चैनल के माध्यम से यानी मैथ्स हंगामा के माध्यम से आप सभी को मैथ और रीजनिंग का भी रेगुलर वीडियो चल रहा है, उसे जाकर के जरूर देखिए। तो आइए देखते हैं हम लोग। यह RRB भोपाल में पूछा गया क्वेश्चन है 1994 का। तो ऐसा नहीं है जीके पुराना नहीं होता है। पुराना जो जीके होता है वो स्टैटिक्स के रूप में पूछा जाता है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। और किसी भी एग्ज़ाम के लिए यह महत्वपूर्ण है। ये जरूरी नहीं कि रेलवे में पूछा गया तो रेलवे में ही पूछेगा। आप किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेटर होगा। तो आइए देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1972 ईस्वी में हुई थी। यानी भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में हुई थी। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को किसने बनवाया था? तो गंग वंश के शासकों ने बनवाया था। पुरी कहाँ है? उड़ीसा में है। पुरी एक जिला है और उड़ीसा की राजधानी यानी ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। तो ओडिशा में ही एक पुरी जिला है जहाँ पे जगन्नाथ मंदिर है। तो जगन्नाथ मंदिर को किसने बनवाया था? तो गंग वंश के शासकों ने बनवाया था। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। हैदराबाद तथा सिकंदराबाद को जुड़वा शहर कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि जुड़वा शहर किसे कहा जाता है? तो हैदराबाद तथा सिकंदराबाद को कहा जाता है। एक क्वेश्चन और समझ जाइए इसमें कि जुड़वा खनिज किसे कहा जाता है? तो जुड़वा खनिज जो है वह सीसा और जस्ता को कहा जाता है। अगला देखिएगा कि महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? तो महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है। इसे सहस्र संहिता भी कहा जाता है क्योंकि इसमें 1,00,000 श्लोक है। जबकि रामायण की बात करें तो रामायण को बोला जाता है चतुष्विंशतिसाहित्री संहिता कहा जाता है। रामायण को चतुष्विंशतिसाहित्री संहिता कहा जाता है क्योंकि उसमें 24,000 श्लोक हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। आप जानते होंगे कि वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिसमें से सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है यानी किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है, जबकि उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। हजामती दर्पण के रूप में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो यह है अवतल दर्पण। तानसेन का असली नाम क्या था? तो रामतनु पांडे। तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था। खजुराहो मंदिर लगभग कितने वर्ष पुराना है? तो 1000 वर्ष पुराना है। हाथी गुम्फा किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में है, आज का ओडिशा। तो हाथी गुम्फा अभिलेख किसने लिखवाया था? तो खारवेल ने लिखवाया था, यानी राजा खारवेल। गोकक झरना कहाँ स्थित है? तो गोकक झरना जो है वह बेलागावी जो कि कर्नाटक में स्थित है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण SO2 तथा NO2 है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुड अर्थ पुस्तक के लेखक पर्ल एस बक है। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल कौन है? तो भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल पृथ्वी है। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? तो जलालुद्दीन अकबर था। आयात निर्यात बैंक
यानी एक्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 ईस्वी में हुई थी। ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था? तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948 ईस्वी में हुआ था। अगला देखिएगा, आरआरबी कोलकाता 1994 में पूछा गया है कि अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना होता है? तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर होता है। जबकि विषुवतीय व्यास का बात बोला जाए तो आप यहाँ से देख सकते हैं, विषुवतीय व्यास जो होता है वह 12,756 किलोमीटर होता है। 12,756 किलोमीटर होता है। ये चीज समझ गए होंगे। लोहे का निष्कर्षण किससे किया जाता है? तो लोहे का निष्कर्षण जो होता है वह हेमेटाइट अयस्क से किया जाता है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो नहावा सेवा, जो कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, मुंबई में है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक साथ कब हुआ था? तो 19 जुलाई 1969 ईस्वी में हुआ था। संविधान सभा का गठन किसके सिफारिश पर हुआ था? तो कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर हुआ था 16 मई 1946 ईस्वी में। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक जो होता है वह राष्ट्रपति होता है। ध्वनि को किस में मापा जाता है? तो ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। कब? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो टका। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका, जबकि राजधानी ढाका है। सीने बार किसका अयस्क है? तो सीने बार पारा का अयस्क है। करो या मरो यानी डू एंड डाई का नारा किसने दिया था? यानी डू और डाई, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो गांधी जी ने दिया था, महात्मा गांधी जी ने। भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? तो भारत की राजधानी दिल्ली 1912 ईस्वी में बनी, और इससे पहले यानी दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता था। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? तो मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण जंगलों का कटना है। यानी जैसे जैसे जंगल समाप्त होते जा रहा है, समझिए कि मिट्टी कट करके कहाँ जा रहा है? नदी द्वारा होते हुए समुद्र में चला जा रहा है। हेलबीड का भव्य मंदिर किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो हेलबीड का भव्य मंदिर जो है होयसालाओं द्वारा स्थापित किया गया था। चाय अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है। तो चाय जो है वह कौन से प्रदेश में उगाई जाती है? तो ठंडे प्रदेश में उगाई जाती है। कांच में से गुजरने पर प्रकाश के कौन सी रंग की गति धीमी हो जाती है? तो कांच में से गुजरने पर प्रकाश के बैगनी रंग की गति धीमी हो जाती है। आगे देखिएगा कि जापान की करेंसी क्या कहलाता है? तो जापान की करेंसी येन कहलाता है। जापान की राजधानी का बात किया जाए तो जापान की राजधानी टोक्यो है। आगे का प्रश्न है कि जापान की करेंसी क्या है? तो जापान की करेंसी येन है, जबकि जापान की राजधानी टोक्यो है। अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो चीन है। अंग्रेजों ने पेशवा के साथ कौन सी संधि पर हस्ताक्षरित किया था? तो बेसिन की संधि। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। बिहू
किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो बिहू असम का प्रमुख त्यौहार है। भाखड़ा नंगल बांध कौन सी नदी पर स्थित है? तो सतलज नदी पर। अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था? तो 1961 ईस्वी में। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। भारत का सबसे लंबा सुरंग कौन है? तो जवाहर सुरंग है। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। बटरफ्लाई शब्द का संबंध किससे है? तैराकी से। एक अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट यानी 746 वाट। मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। शेरशाह के पिता का नाम हसनसुर था। रांगा यानी टांका किसका मिश्र धातु है? तो टांका यानी रांगा जो है वह टीन एवं सीसा की मिश्र धातु है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मिहिर सेन। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय मिहिर सेन था। राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है। एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? यानी लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो चमड़े का थैला। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसको दिया गया था? मदर टेरेसा को दिया गया था। रबर एक प्रकार का बहुलक है, तो प्राकृतिक बहुलक। गैट का पूर्ण रूप क्या होता है? तो गैट यानी GATT का पूर्ण रूप होता है जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ होता है। जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। चकमा शरणार्थियों का संबंध बांग्लादेश से है। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। सार्क में कुल 8 देश शामिल है, जिसमें 8 देश का नाम इस प्रकार आप याद कर सकते हैं एक ट्रिक के माध्यम से, जिसे बोला जाता है MBBS पानी, PANI, MBBS पानी। इसे आप याद रख सकते हैं। हम बोल रहे हैं, आप इसको लिख सकते हैं। M से मालदीव, B से भूटान, B से बांग्लादेश, S से श्रीलंका, P से पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान, N से नेपाल, I से इंडिया। तो इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार के लोहे का प्रयोग किया जाता है? तो मृदु लोहा। टी शब्द का संबंध किस खेल से है? तो गोल्फ खेल से। बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो बेडेन पावेल थे। ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? अरुण शौरी। संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान लिखने का कुल समय जो लगा था वह था 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। इस्पात संयंत्र की वात्या भट्ठी में उत्पादित होने वाला लोहा कौन सा लोहा होता है? तो ढलवा लोहा होता है।
माइक्रोफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो माइक्रोफोन का आविष्कारक ग्राहम बेल को माना जाता है। बस इस वीडियो में इतना ही। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।